हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब परिवार में। अपने कर रहे हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जीके जीएस के। तो 3 दिसंबर 2023 की ये सेकंड शिफ्ट है। उसके बाद थर्ड शिफ्ट होगी, तो 45 शिफ्ट अपनी पूरी हो जाएगी साथियों। तो इसके बाद रोजाना सुबह 9 बजे अपनी वीडियो अपलोड करते हैं। तो जैसे ही 45 शिफ्ट कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद अपनी क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट। जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट रखेंगे। और शाम को रोज़ाना 6 बजे मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट करते हैं अपने। टोटल 45 शिफ्ट करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की मैथ की। किसकी? मैथ की प्रीवियस ईयर की 45 शिफ्ट करेंगे। उसके बाद मैथ के भी प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो पहला प्रश्न देखिए, 3 दिसंबर 2023 की फर्स्ट सेकंड शिफ्ट का। 7वीं पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस अवधि के लिए थी? देखो, 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से लेकर 1990 के बीच ये इसकी समय अवधि थी। प्रश्न नंबर 2 देखिए, दरभंगा हवाई अड्डा भारत के किस राज्य में स्थित है? दरभंगा हवाई अड्डा बिहार राज्य में स्थित है। कहाँ पे? बिहार। प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। हमारे ग्रह की जैविक संपदा की प्रवृत्ति क्या है? ग्रह की जैविक संपदा की प्रवृत्ति है वह है हर्षमान। ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 देखिए, फुटबॉल मैच में यदि किसी भी टीम में 7 से कम खिलाड़ी हो तो फुटबॉल मैच शुरू नहीं किया जा सकता। 7 खिलाड़ी तो कंपलसरी है फुटबॉल के मैच में। 7 खिलाड़ी एक टीम में होनी ही चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय इंदिरा आवास योजना के संचालन के लिए जिम्मेदार है? इंदिरा आवास योजना के लिए संचालन के लिए जिम्मेदार था, वो था ग्रामीण विकास मंत्रालय। ये इसका राइट ऑप्शन था, ग्रामीण विकास मंत्रालय। प्रश्न नंबर 6 देखिए, दक्षिण भारत में तीसरी शताब्दी बीसी में कुचेलापुरी या कुचेलापुरम में निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की उत्पत्ति हुई थी? कुचेलापुरी या कुचेलापुरम में किस नृत्य की उत्पत्ति हुई थी? वो हुई थी कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी इसका राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 7 देखिए, प्राचीन और मध्यकालीन भारत में अक्षर देवी से संबंधित पूजा का एक रूप है जिसमें आभासी अक्षर कर्मकांड के संदर्भ में जाति और वर्ग के अंतर को नजरअंदाज कर देते हैं। किस रूप में जाना जाता है? वो है तांत्रिक विद्या के रूप में जाना जाता है। राइट ऑप्शन 4 नंबर। प्रश्न नंबर 8 देखिए, वर्ष 2011-12 के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक व्यक्ति के लिए गरीबी रेखा प्रति माह तय की गई थी। 2011-12 में गरीबी रेखा के लिए 816 रुपए प्रति माह तय की गई थी। प्रश्न नंबर 9 देखिए, मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखो, मौलिक कर्तव्यों के संबंध में कौन सा कथन सत्य बताना है। वह राष्ट्र विरोधी तत्वों, असामाजिक गतिविधियों के खिलाफ चेतावनी के रूप में कार्य करते हैं। बिल्कुल सही है। वह नागरिकों के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। उनमें अनुशासन और प्रतिबद्धता की भावना को बढ़ावा देते हैं। ये भी सही है। मौलिक कर्तव्यों के उल्लंघन के खिलाफ कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं है। ये भी सही है। तो जो तीनों ऑप्शन दे रखे थे ए बी सी, ये तीनों कथन सत्य हैं। प्रश्न नंबर 10 देखिए, उस शब्द की पहचान कीजिए जिसका अर्थ वह न्यूनतम दूरी है जिस पर वस्तुओं को बिना परिश्रम के सबसे स्पष्ट रूप में देखा जा सकता है। वह स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। राइट ऑप्शन 3 नंबर। प्रश्न नंबर 11 देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध वीणा वादक है? प्रसिद्ध वीणा वादक है वो आपके हैं वी धन्नमल। 4 नंबर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 देखिए, अपने मातृपक्ष से मुगल शासक के कौन से वंशज थे? मातृपक्ष से थे वो चंगेज खान थे ना, मुगल शासक चंगेज खान, वो अपने माता के पक्ष से थे। प्रश्न नंबर 13 देखिए साथियों, क्या कह रहा है कि वर्ष 2022 में किसके नाम से एक खो खो लीग शुरू की गई थी? अल्टीमेट खो खो लीग है ना, वो 2022 में शुरू की गई थी।
प्रश्न नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 50 में किसके बारे में उल्लेख है? अनुच्छेद 50 है ना, वो लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है। न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है, अनुच्छेद 50। प्रश्न नंबर 15, नवरात्रि के दौरान महिलाओं द्वारा किए जाने वाला एक प्रसिद्ध लोक नृत्य जिजिया निम्नलिखित में से किस राज्य में एक लोकप्रिय त्योहार है? जिजिया है ना, ये नवरात्रि में महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ये बिहार राज्य में किया जाता है। कहाँ पे? बिहार। राइट ऑप्शन 3 नंबर। प्रश्न नंबर 16 देखिए, वाई हैपन टू नेताजी किसके द्वारा लिखी गई है? वाइट हैपन टू नेताजी है वो अनुज धर द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा? अनुज धर। प्रश्न नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं कि मौसम विज्ञानियों के अनुसार समुद्र तल पर औसत दाब कितना होना चाहिए? 1013 MB। ये मौसम विज्ञानियों के अनुसार है कि समुद्र तल पर औसत दाब इतना होना चाहिए, 1013 MB। प्रश्न नंबर 18, विक्रम संवत निम्नलिखित में से किस वर्ष से प्रारंभ होता है? विक्रम संवत ना 57 ईसा पूर्व से ये शुरू हो जाता है, विक्रम संवत। प्रश्न नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं, किस बॉलीवुड गायक ने 2022 में पद्म श्री प्राप्त किया? बॉलीवुड गायक जो सोनू निगम है ना, सोनू निगम, जिनको 2022 में पद्म श्री मिला था। 20 नंबर प्रश्न देखिए कि संवैधानिक आपातकाल की उद्घोषणा को इसके जारी होने की तारीख से कितने महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों को अनुमोदित किया जा सकता है? यहाँ पे आएगा 2 माह। 2 माह जो संवैधानिक आपातकाल की उद्घोषणा को इसके जारी होने की तारीख से 2 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों को अनुमोदित किया जाना चाहिए। 21 नंबर प्रश्न कि कौन सी नदी उत्तरी दिशा में कृष्णा बेसिन के तुंगभद्रा उप बेसिन और दक्षिण दिशा में पलार उप बेसिन से घिरी हुई? वो है कावेरी बेसिन। 3 नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 देखिए, भारतीय ओलंपिक खेलों के रूप में जाने जाने वाले पहले राष्ट्रीय मंडल खेलों को स्वतंत्रता से पहले किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो कब आयोजित किया गया था? 1924 में। 1924 में आयोजित किया गया था। प्रश्न नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं, कीर्ति किसान पार्टी केकेपी की स्थापना किस वर्ष को अमृतसर में की गई थी? कीर्ति किसान पार्टी यानी केकेपी 12 अप्रैल 1927 को अमृतसर में की गई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 24, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा है वो आपके ऑस्ट्रेलिया देश से ली गई है। 4 नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। साथियों, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मंदिर वास्तुकला के संदर्भ में फमसाना का सबसे अच्छा वर्णन करता है? फमसाना का सबसे अच्छा वर्णन ये करता है कि मंदिर की छतें को कई शिलापटों से बनी होती है। 4 नंबर राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 26 देखिए, सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत कितने टीके रोकथाम योग्य रोगों के लिए टीकाकरण प्रदान किए जाते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन होगा 12। जो सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत 12 टीके रोकथाम योग्य रोगों के लिए टीकाकरण प्रदान किए जाते हैं। प्रश्न नंबर 27, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? आर्य समाज की स्थापना 1875 में। और ये प्रश्न आपके लिए किसने की थी? किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना 1875 में किसने की थी? प्रश्न नंबर 28, वल्लभी के मैत्रक वंश के संस्थापक कौन थे? वल्लभी के मैत्रक वंश के संस्थापक थे भट्टारक। राइट ऑप्शन 1 नंबर भट्टारक। 29वां प्रश्न,
भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम महिला साक्षरता दर वाला राज्य, सबसे कम महिला साक्षरता दर वाला राज्य है वो आपका है बिहार। 2 नंबर राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं साथियों। 1820 की रैयतवारी व्यवस्था निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में लागू की गई थी? जो रैयतवारी कृषि व्यवस्था है ना, वो आपके मद्रास व बॉम्बे में, और ये दोनों कौन से राज्य में आते हैं? महाराष्ट्र में। प्रश्न नंबर 31, पद्म सुब्रमण्यम किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है? वो है भरतनाट्यम। 2 नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। 32 नंबर से निम्नलिखित में से किस विधि को आय प्रयोज्य विधि के रूप में जाना, आय प्रयोज्य की विधि के रूप में जाना जाता है? वो आपकी है वे विधि। 1 नंबर राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से सिख त्योहार नहीं है? देखो, लोहड़ी जनवरी में मनाई जाती है, होला मोहल्ला होली के दिन, बैसाखी 13 अप्रैल को मनाई जाती है, ज्ञान पंचमी ये पंजाबी त्योहार नहीं है। प्रश्न नंबर 34, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या दर्ज हुई थी? सबसे कम जनसंख्या दर्ज हुई वो आपके लक्षद्वीप में। कहाँ पे? लक्षद्वीप। राइट ऑप्शन 1 नंबर। प्रश्न नंबर 35, निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल विभाजन का विरोध करने के लिए स्वदेशी आंदोलन हुआ था? स्वदेशी आंदोलन 1905 में हुआ था, और बंगाल का विभाजन भी 1905 में हुआ था। ठीक है, दोनों में से एक चीज याद कर लो, बंगाल विभाजन 1905 और स्वदेशी आंदोलन भी 1905। प्रश्न नंबर 36, 1773 के विनियमन अधिनियम के अनुसार भारत में अभिलेख न्यायालय के रूप में पहला सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थापित हुआ था? अभिलेख न्यायालय के रूप में पहला सर्वोच्च न्यायालय कलकत्ता में हुआ था। 1773 विनियमन अधिनियम। 37 प्रश्न, शशि थरूर के निम्नलिखित उपन्यासों में से कौन सा महाकाव्य महाभारत पर एक व्यंग्य कविता है? महाभारत महाकाव्य पर एक व्यंग्य कविता है, वो द ग्रेट इंडियन नॉवल। 3 नंबर राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 38, विकास का एलपीजी, एलपीजी की फुल फॉर्म कहते हैं लिक्विड पेट्रोलियम गैस, तत्कालीन वित्त मंत्री द्वारा पेश किया गया, जो 1991 में तत्कालीन वित्त मंत्री कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। एलपीजी मॉडल 1991 में तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा पेश किया गया था। 39वां प्रश्न, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य द्वारा जीविकोपार्जन, मजदूरी, सभ्य जीवन स्तर सुनिश्चित करने वाले कार्य की स्थितियां और अवकाश और सामाजिक और सांस्कृतिक अवसरों की संपूर्ण सुविधा प्रदान करने से संबंधित है? वो आपका अनुच्छेद है 43, 43 नंबर अनुच्छेद इससे संबंधित है। प्रश्न नंबर 40 देखिए, जल जलाशय बांध तटबंध किस हड़प्पा के स्थल में पाए गए थे? जल जलाशय बांध और तटबंध है ना, वो धोलावीरा हड़प्पा स्थल में पाए गए थे। प्रश्न नंबर 41, एक स्थायी समिति सदस्य की संसद के निम्नलिखित सदनों में किस सदन के सदस्यों से मिलकर बनी एक समिति है? देखो, राज्यसभा और लोकसभा ये दोनों सदन है ना, सदस्य मिलकर एक समिति होती है, राज्यसभा और लोकसभा। प्रश्न नंबर 43, शरीर में जब ग्लूकोज उपलब्ध नहीं होता तब निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग ऊर्जा के स्रोत के रूप में किया जाता है? वो है वसीय अमल। वसीय अमल होता है ना, जब शरीर में अपने ग्लूकोज उपलब्ध नहीं होता, वसीय अमल का उपयोग करके ऊर्जा के रूप में, स्रोत के रूप में कार्य किया जाता है। भारत का प्रसिद्ध हरिकोटा द्वीप के रूप किसके रूप में जाना जाता है? जो हरिकोटा है ना, वो एक अंतरिक्ष केंद्र है भारत का। भारत का अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पे? श्री हरिकोटा। 44वां प्रश्न, 1951 में पहले एशियाई खेलों की मेजबानी निम्नलिखित में किस देश ने की थी? 1951 में पहले एशियाई खेलों की मेजबानी अपने देश भारत ने की थी।
प्रश्न नंबर 45, प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर को मनाए जाने वाले स्वच्छ भारत मिशन का नारा या टैगलाइन क्या है? एक कदम स्वच्छता की ओर। ये स्वच्छ भारत मिशन का नारा या टैगलाइन है। प्रश्न नंबर 46, सूची प्रथम और सेकंड है, उसका मिलान कर रहा है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969 में। डॉक्टर मनमोहन सिंह को आरबीआई गवर्नर कब नियुक्त किया गया था? 1982 में। 10,000 के नोटों का विमुद्रीकरण कब हुआ था? 1978 में। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक प्रणालियां आमतौर पर आर्थिक नीतियां बनाने की योजना बनाने को प्राथमिकता देती है? वो है समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था दोनों। प्रश्न नंबर 48, निम्नलिखित में से किस राज्य में वसंत उत्सव के रूप में जोड़ा नृत्य किया जाता है? जोड़ा नृत्य वो आपके उत्तराखंड में किया जाता है। कहाँ पे? उत्तराखंड। प्रश्न नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन से समूह पारिस्थितिक तंत्र के केवल अजैविक तत्व शामिल होते हैं? वो है मृदा, खनिज पदार्थ और पवन और वर्षा। और आज का अपना अंतिम प्रश्न है, भारत की जलवायु को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? भारत की जलवायु को कहते हैं मानसूनी। क्या कहते हैं? मानसूनी। साथियों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने चैनल को सपोर्ट कीजिए।